गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ये जो आज बेसिक्स जो हमारा इंग्लिश कोर्स है उसका जो डेट 23 है, वर्ड की कंजक्शन के जो कुछ कंजक्शन हमारे पास बच्चे हैं जिनको मैंने पार्ट 5 में कर दिया है। तो यहाँ पर हमें पढ़ने के लिए जो बकाया रहा था वो इन ऑर्डर है, दैट है, प्रोवाइड है और अनलेस है। तो सबसे पहले हम यूज ऑफ इन ऑर्डर करेंगे। इज यूज टू एक्सप्रेस, इन ऑर्डर कहाँ पर इस्तेमाल होता है? टू एक्सप्रेस द पर्पस ऑफ एन एक्शन, जहाँ पर एक काम का कोई मकसद हो। इट इज यूज्ड एन इनफाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब टू इंट्रोड्यूस अ सबऑर्डिनेट क्लास, यानी इनफाइनाइट फॉर्म जो होती है इसमें होती है, तो जिससे हमें सबऑर्डिनेट क्लास का पता चलता है। जैसे वी हैव टू पे अ फी इन ऑर्डर टू ज्वाइन द क्लब, हमें पैसा चाहिए, फीस चाहिए, तब जाकर हम क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो इन ऑर्डर जो आ गया आपका, ये आ गया आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन। या दूसरी एग्जांपल, आई एम गोइंग टू हैव टू स्टडी ऑल डेज एंड नाइट इन ऑर्डर टू पास द एग्जाम, यानी मैंने क्या करना है कि मैं जाऊंगा पढ़ने के लिए, दिन और रात मेहनत करूंगा, तो तभी जाके मैं जो हूँ वो पास हो सकती, इन ऑर्डर टू पास द एग्जाम, मैं अपने एग्जाम पास कर सकता हूँ। यूज ऑफ दैट, अब दैट कहाँ पर इस्तेमाल होता है? यूज टू इंट्रोड्यूस एन एक्सप्लेनेशन ऑफ अ स्टेटमेंट, किसी एक स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन के लिए दैट हैज जस्ट बीन मेड, जो उसी के लिए बनी हुई होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई एम लकी इन दैट, मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ। आई हैव गॉट 4 सिस्टर, की मेरी 4 बहनें हैं। देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर दैट का इस्तेमाल हो गया कंजक्शन। इट इज पॉसिबल, ये मुमकिन तब है, दैट ही हैज नॉट रिसीव्ड द लेटर। अब दैट जो है, इट इज नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है, दैट ही हैज नॉट रिसीव्ड द लेटर, ये मुमकिन नहीं कि उसके पास वो खत हो जाएगा। दैट जो है कंजक्शन ने दो सेंटेंस को जोड़ने का काम किया, तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन दैट का इस्तेमाल होगा। द फैक्ट दैट ही इज ओल्डर देन मी, हकीकत वो है कि वो मुझसे बड़ा। द फैक्ट दैट, अब यहाँ पर भी दैट जो है हकीकत कि दैट ने जो है ओल्डर देन, इसकी उम्र के बीच में जो जोड़ने का काम किया, मी नॉट रिलेवेंट, जगह कुछ रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, यूज द प्रोवाइड कहाँ पर इस्तेमाल होता है? इज यूज टू इंडिकेट दैट समथिंग विल ओनली हैपन, कि जहाँ पर कुछ चीजें होती हूँ, इफ समथिंग एल्स हैपन, या कुछ और होने वाली हो। फॉर एग्जाम्पल, प्रोवाइड दैट यू हैव द मनी, फराहम करो मुझे वो पैसा, इन योर अकाउंट, तुम्हारे अकाउंट से। या आई विल गो प्रोवाइड दैट द अदर गोज टू, तो मैं आपको फॉर्म करूंगा जब तक आपको दूसरा को जैसा किया। आई नो व्हाट टू डू, मैं जानता हूँ कि तुम क्या करने वाले हो। प्रोवाइड दैट नोबडी आस्क मी, मुझे फराहम करो जब तक कि मुझे कोई दूसरा बताने वाला हो। यूज ऑफ अनलेस, अनलेस कहाँ पर इस्तेमाल होता है? यूज टू इंडिकेट दैट समथिंग कैन ओनली हैपन, कि जहाँ पर सिर्फ कुछ चीजें होने वाली हो, आर बी ट्रू इन आ पार्टिकुलर सिचुएशन, किसी एक मखसूस हालात में जहाँ पर वो कंप्लीट होती है। ठीक है, इफ मीन्स एक्सेप्ट और इफ नॉट, इफ नॉट का भी यहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के जरिए समझा है, यू वांट गेट पेड फॉर टाइम ऑफ अनलेस यू हैव द डॉक्टर्स नोट, कि आप जो है तब तक वो पे नहीं कर सकते जब तक डॉक्टर को या वहाँ से अस्पताल से जाने के लिए आपको बताया, जब तक डॉक्टर आपको वहाँ से रिलीव करेगा, डिस्चार्ज करेगा। आई वांट टेल देम नॉट अनलेस यू कैन से आई कैन, कि मैं ये कह नहीं सकता हूँ तुम करो, या वो कर सकता है। तो ये हमारे सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो है, ये टोटल जो है ये 25 थे, तो 25 की मैंने जो है हर एक की एक अलग अलग से एक्सप्लेनेशन और विद एग्जांपल आपको समझाया। मिलते हैं अगले लेक्चर में कंजक्शन के कोरिलेटिव क्लास के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।